किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम देव शर्मा था। एक दिन उसकी पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया और उसी दिन नेवली ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। परंतु बच्चे को जन्म देते ही नेवली मर गई। बिना किसी अनुकंपा के वह ब्राह्मणी उस नेवले के बच्चे को भी अपने बच्चे की तरह अपनी छाती से दूध पिलाने लगी और तेल मालिश द्वारा स्नान कराने लगी। नेवली का बच्चा हर समय ब्राह्मणी के पुत्र के साथ रहता था, इसलिए वह सोचती थी यह नेवला अपनी जाति की तरह मेरे बच्चे को ना काट ले। वह अपने बच्चे के प्रति बहुत सचेत थी। एक दिन ब्राह्मणी अपने बच्चे को बिस्तर पर लिटाकर कुएं से पानी भरने चली गई। उसने अपने पति से कहा, मैं कुएं से पानी लेने जा रही हूँ, बच्चे का ध्यान रखना और यह देखना कि नेवला उसे कोई नुकसान न पहुँचाए। जब वह चली गई तो वह ब्राह्मण भी एक यजमान के घर चला गया। इसी बीच एक बड़े छेद से एक काला नाग वहाँ पर आ गया। ब्राह्मणी के बच्चे को बचाने के लिए नेवली का बच्चा ने अपने दुश्मन से खूब लड़ाई किया और उसके शरीर के छोटे छोटे हिस्से करके काला नाग को मार डाला। नेवला का मुंह और पंजे बुरी तरह खून से लथपथ हो गए थे। नेवला ब्राह्मणी को अपना गुस्सा दिखाना चाहता था कि वह कितना बहादुर है। नेवला घर से बाहर गया और ब्राह्मणी का इंतजार करने लगा। जब ब्राह्मणी आई और उसने देखा कि नेवला खून से लथपथ है तो उसने सोचा कि इसी ने मेरे बच्चे को मार दिया है। यह विचार आते ही ब्राह्मणी ने क्रोध में आकर सिर पर उठाए पानी के घड़े को नेवले पर पटक दिया और उसे मार डाला। ब्राह्मणी जब घर के अंदर पहुंची तो उसने देखा कि उसका बच्चा तो सुरक्षित है और कुछ दूरी पर एक काले नाग के टुकड़े पड़े हैं। पश्चाताप से उसकी छाती फटने लगी। अपनी मूर्खता पर वह फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपने नेवले के बच्चे को मार डाला। ब्राह्मणी कहने लगी, मैं कितनी लालची हूँ, मैंने गुस्से में उस नेवले की बात नहीं सुनी। मैं अपनी गलती के कारण अपने दूसरे बच्चे को भी खो दिया है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें क्रोध के समय अपने आप में सहनशीलता बनाए रखना चाहिए ताकि हम अपने गलतियों से बच सकें।